एक समय की बात है। एक छोटी से गांव धूपपुर में भोला अपनी पत्नी रूपा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। भोला का एक छोटे सा बेटा भी है जिसका नाम चिंटू है। भोला के पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा था जिसमें भोला दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फल और सब्जियां उगाता था और उन्हें गांव के बाजार में बेचा करता था। आज भोला अपने परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किल से कर पाता था। गांव के सभी लोग भोला से ही सब्जियां और फल खरीदना पसंद करते थे क्योंकि भोला के फल और सब्जियां बाजार में सबसे ताजा और शुद्ध होते थे। सब्जी ले लो सब्जी, फल और सब्जी ले लो, ताजा हरी भरी सब्जियां ले लो, सब्जी ले लो सब्जी। अरे भोला भाई कैसे हो और कैसा चल रहा है काम धंधा? घर में सब ठीक है ना? आओ आओ गोपाल भैया, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। आप बताओ आप कैसे हो? और आजकल विमला काकी नहीं दिखती, कैसी हैं वो? मैं तो ठीक हूँ भोला भाई, लेकिन माँ का क्या ही बताऊं, उनके पैर में मोच आ गई है। तो डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए बोला है, इसलिए अब घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा बाजार आया हूं, क्यों ना सब्जियां लेते चलूं। अच्छा तो ये बात है गोपाल भैया, तब तो माँ का थोड़ा ख्याल रखो। अच्छा तो भोला भाई ये बताओ टमाटर क्या भाव दिए? हमेशा की तरह 4 रुपए किलो गोपाल भैया। अच्छा ठीक है भोला भाई, 1 किलो टमाटर और कुछ बैंगन और आलू तोल दो। हाँ हाँ गोपाल भैया, अभी देता हूँ। इतना कहकर भोला गोपाल को सब्जियां तोल कर देता है और बदले में उससे पैसे ले लेता है। सब्जी ले लो सब्जी, फल और सब्जी ले लो, ताजा हरी भरी सब्जियां ले लो। भोला सब्जी बेच के घर वापस आ जाता है। वहां उसकी पत्नी रूपा उसका इंतजार कर रही है। गोपाल आज दिन भर के कमाए पैसे रूपा को दे देता है। अगला दिन अजी मैंने आपके लिए खाना तैयार कर दिया है, खा लो। सुबह सुबह खाली पेट मत जाना काम पर। नहीं भाग्यवान, अभी देर हो रही है। पहले खेत में फल और सब्जियां तोड़कर उन्हें बेचने बाजार जाऊंगा, फिर लौट कर खा लूंगा। लौट कर खा लूंगा, इसका क्या मतलब है जी? हमारे घर में एक वक्त ही तो बड़ी मुश्किल से चूल्हा जल पाता है और उसमें भी आप खाते नहीं हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? तू चिंता मत कर रूपा, भगवान पर भरोसा रख। आज एक वक्त की रोटी मिल रही है, कल को 2 वक्त की भी मिल जाएगी। मैं बहुत मेहनत करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर भोला वहां से काम के लिए चला जाता है और फल और सब्जियां तोड़कर उन्हें बेचने बाजार आ जाता है। सब्जी ले लो सब्जी, फल और सब्जी ले लो, ताजा हरी भरी सब्जियां ले लो। राम राम भोला भैया, कैसे हो? और टमाटर क्या भाव दिए? ठीक हूँ प्रीति दीदी, और आलू ज्यादा महंगा नहीं, बस 10 रुपए के 2 किलो हैं। अच्छा ठीक है भैया, 2 किलो टमाटर और कुछ पालक और बैंगन कर दो। भोला उस महिला को सब्जियां तोलकर दे देता है और उससे पैसे ले लेता है। कुछ समय बाद उसके पास हरिराम आता है जो शहर में सब्जी सप्लाई का काम करता था। क्या बात है भोला, सुना है तुम गांव में सबसे अच्छी सब्जियां उगाते हो। हाँ हरिराम जी, बस अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, बाकी सब तो ऊपर वाले की कृपा है। देख भोला, मैं सीधी बात करता हूँ, ये सब्जियां मुझे दे दें। तुम इन्हें कितनी मेहनत से खेत से यहाँ गांव के बाजार में बेचने आते हो और यहाँ ज्यादा दाम भी नहीं मिलता। हरिराम जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे नियमित ग्राहक रोज मेरा इंतजार करते हैं। उन्हें मना करना मेरे लिए मुश्किल है। कृपया माफ कर दीजिए, आपको सारी सब्जियां नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, मैंने तो बस तेरे भले के लिए कहा था। इतना कहकर हरिराम गुस्से में वहां से चला जाता है। भोला दिन भर मेहनत करता और बाजार में सब्जियां बेचता। गांव वाले उसकी ताजा सब्जियों के दीवाने थे। यही उसका दिन चर्या का काम था। धीरे धीरे वहां गांव में गर्मी और बढ़ने लगी, मानो जान ही ले लेगी। हर साल यहाँ गर्मी इतनी पड़ती थी कि लोग दिन में बाहर निकलने से डरते थे। इस बार तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तालाब सूख गए थे और बिजली तो दिन में सिर्फ 1 से 2 घंटे आती थी। हर कोई बूंद बूंद पानी को तरस रहा था। लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे थे। अब भोला भी परेशान रहने लगा था क्योंकि अब गांव के तालाब का पानी भी सूख गया था। उसको अपने खेत की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा था। सभी गांव वालों के खेत सूख गए थे। वही गांव के बीचों बीच एक पुरानी चाय की दुकान थी। यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग और कुछ कामगार सुबह शाम इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन आजकल गर्मी इतनी ज्यादा थी कि दुकान के आगे वाली बेंच भी खाली पड़ी थी।
चाय की दुकान के मालिक राम स्वरूप, जिनको सब काका कहते थे, उनका चेहरा पसीने से लथपथ था। काका को गर्मी का बहुत अनुभव था, लेकिन इतनी भयंकर लू उन्होंने बहुत कम ही देखा था। हे भगवान, आज तो सूर्यदेव आग उगल रहे हैं। लगता है जैसे आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। अब की बार तो गर्मी इतनी पड़ रही है कि जैसे जान ही चली जाए। हाँ काका, आप सच कह रहे हो। पिछले कई बरस में मैंने इतनी गर्मी नहीं झेली। सब तरफ त्राह त्राही मची है। गांव के तालाब भी सूख गए हैं। जो थोड़ा बहुत पानी है वह गंदा हो चुका है। जो भी पानी बचा है वह भी पीने लायक नहीं है। उसी वक्त भोला वहां से गुजरता है। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें थीं, पर आंखों में उम्मीद की चमक। वो काका से हाथ जोड़कर अभिवादन करता है। प्रणाम काका, क्या एक गिलास पानी मिल जाएगा क्या? बहुत जोर की प्यास लगी है। प्यास के मारे जान जा रही है। काका तुरंत पास पड़े घड़े में हाथ डालते हैं और आधा गिलास पानी निकालते हैं और भोला को दे देते हैं। भोला जल्दी जल्दी पानी पीता है, मानो हलक सूख गया हो। धन्यवाद काका, गर्मी ने जान निकाल रखी है। इतनी गर्मी में भी काम करना पड़ रहा है। पेट के लिए कुछ तो कमाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, पेट तो हर हाल में पालना ही है। पर सुन रहा हूं कि तुम्हारे मोहल्ले में भी पानी का बड़ा संकट हो गया है। जी काका, 2 दिन से नल में पानी नहीं आ रहा है। तालाब का पानी भी सूख गया है। सभी लोग परेशान हैं और मैंने जो भी पानी बचा कर रखा था वह भी लगभग खत्म हो चुका है। खेत में पानी ना मिलने पे सूख गए हैं और घर में पानी की दिक्कत देखकर दिल टूट जाता है। और बिजली भी दिन भर गुल रहती है, पंखा भी नहीं चलता। हाँ बेटा, बहुत बुरा हाल है। इसीलिए बोला जाता है कि पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करो, फालतू का पानी मत बर्बाद करो। खैर, मैं तो यही कहूंगा कि हौसला रखो। ये बुरा समय है, यह भी बीत जाएगा। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। घर पर रोटी और पानी का भी इंतजाम करना होगा। भोला वहां से चला जाता है। गर्मी इतनी थी कि हवाओं का झोंका उसके चेहरे को झुलसा देता है। वह तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ता है। भोला की पत्नी रूपा उसका इंतजार कर रही थी। भोला घर के अंदर आता है तो वह पसीने से भीगा हुआ था। आ गए जी, क्या हुआ? बहुत देर लगा दी आने में। सब ठीक तो है ना? हाँ रूपा, बस चाय के लिए काका की दुकान पर रुक गया था। वहां भी गर्मी की ही चर्चा हो रही थी। सबसे पहले तुम मुझे एक गिलास पानी कहाँ से दूं जी? नल सूखा पड़ा है। सुबह की बची हुई एक बोतल पानी थी, वह भी चिंटू को पिला दी। हमारे पास अब थोड़ा भी पानी नहीं बचा। हालात की बेबसी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं पा रहा था। इतनी गर्मी, ऊपर से गरीबी उसे तोड़ दी थी। वह दुखी मन से रूपा से बोलता है, ठीक है रूपा, मैं देखता हूँ, कहीं से पानी की व्यवस्था करता हूँ। कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। कोई बात नहीं, हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम पहले आराम कर लो, बहुत थक गए होंगे। भोला निराश होकर पास पड़ी खाट पर बैठ जाता है। तभी उसका बेटा चिंटू उससे कहता है, पापा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी दे दो। भोला का दिल पसीज जाता है। वह दुखी मन से अपने बेटे से बोलता है, बेटा थोड़ी देर सहन कर ले, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। मैं जमींदार जी के घर जाता हूँ। कहते हैं उनके ट्यूबवेल में अब भी पानी है। उसी गांव में ठाकुर रमेश सिंह रहता था। गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था और गांव में दबदबा बनाकर रहता था। उसके बारे में तरह तरह की चर्चाएं थीं कि वह कभी कभी लोगों की मदद करता था, मगर ज्यादातर वह लोगों पर रोब जताता था और अपना स्वार्थ साधता था। जब भोला वहां पहुंचता है तब भोला भीतर चला गया। कुछ देर बाद जमींदार बाहर आया। क्यों भोला, क्या काम है? मालिक, घर में पानी नहीं है, बच्चा बीमार है, 2 लोटा पानी मिल जाए तो भगवान भला करेगा। अबे भोला, क्या जमाना आ गया, लोग मुफ्त में पानी मांगने लगे हैं। पानी अब सोना है रे, 10 रुपए लीटर है, ले सकता है तो ले जा। मालिक 10 रुपए लीटर? मैं तो बस 2 लोटा मांग रहा था। पैसे नहीं है जेब में, बच्चा प्यासा है। मेरे ट्यूबवेल का बिल कौन भरेगा? सबको दूं तो कल खुद प्यासा मरूं। ये व्यापार है भोला, भिक्षा नहीं। ठीक है मालिक, फिर मैं खुद ही कुछ रास्ता निकाल लूंगा। भोला दुखी मन से वहां से वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। भोला जब घर की ओर जा ही रहा होता है, तब उसके कानों में
किसी की दर्द भरी आवाज पड़ती है। पानी, पानी, कोई मुझे पानी दे दो। भोला की नजर पेड़ के पास बैठे एक बूढ़े साधु बाबा पर पड़ती है। उनका शरीर धूप से तप रहा है और होंठ सूखे हैं। बेटा थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यास लगी है। भोला मन में सोचते हुए कि उसकी जेब खाली है, हाथ भी खाली हैं, लेकिन दिल भर आया। बाबा, पानी तो मेरे पास भी नहीं है। जमींदार के पास गया था, मगर उन्होंने पैसे मांगे। पर कोई नहीं, मैं कुछ देखता हूँ। भोला दौड़ा दौड़ा जाकर पास ही से पानी लाता है और उस साधु बाबा को पिलाता है। बेटा, दिल में दया हो तो रास्ता खुद बनता है। तू मुझे पानी पिला पाया, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरी मनोकामना पूरी हो। भोला भी अपने घर आ जाता है। रूपा बाहर खड़ी थी। क्या हुआ जी? जमींदार जी ने क्या बोला? मिला पानी? मिला, लेकिन 10 रुपये लीटर में बिक रहा है। हमारे लिए नहीं है वो पानी। अजी अब क्या होगा? हमारे खेत तो सूख जाएंगे। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हमारे खेत में जो पुराना कुआं है, अब हम खुद अपनी जमीन में कुआं खोदेंगे, चाहे पसीना बहे या खून, मगर किसी जालिम से पानी नहीं खरीदेंगे। लेकिन उस कुएं को खुदवाने में तो बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा, और इतने सारे पैसे अभी हैं ही कहाँ हमारे पास। अरे भाग्यवान, तुम पैसों की क्यों फिक्र करती हो? मैं हूं ना। हम दोनों मिलकर उस कुएं को खोद देंगे, और जब मिस्त्री खोद सकता है तो हम क्यों नहीं खोद सकते? चिंता मत करिए जी, जैसा आप कहें भगवान सब देख रहा है। रूपा रसोई से बचा खुचा खाना लाती है। थोड़ा सा सूखा चावल और एक रोटी है। लो, थोड़ा खाना है, आज यही है, लेकिन प्यार से बनाया है। बोला जैसे ही खाने जा रहा होता है, तभी दरवाजे पर किसी के बोलने की आवाज आती है। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? भूखा हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। भोला और रूपा चौंकते हैं। दोनों दरवाजा खोलते हैं। बाहर एक वृद्ध साधु बाबा खड़े हैं। अरे आप तो वही बूढ़े बाबा हैं ना, जो मुझे अभी रास्ते में प्यास से तड़पते पेड़ के पास मिले थे। अंदर आइए बाबा, हमारे पास ज्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा खाना बचा है, वो आपको दे सकते हैं। रूपा जल्दी से वही बचा खुचा खाना प्लेट में रखकर बाबा को देती है। बाबा शांत भाव से खाते हैं और फिर मुस्कुराते हैं। बेटा, तूने खुद भूखा रहकर भी मुझे खाना दिया। यही असली इंसानियत है। मैं खाली हाथ नहीं जाता। ये लो। बाबा अपने झोले से एक मिट्टी का घड़ा निकालते हैं जो बहुत सामान्य सा दिखता है। बाबा, ये क्या है? ये एक जादुई घड़ा है बेटा। जब भी तुम्हारे घर में सचमुच जरूरत होगी और तुम सच्चे मन से किसी प्यासे को पानी दोगे, ये लोटा खुद ब खुद भर जाएगा। इसे लो और ध्यान से रखना। इसकी ताकत लालच के लिए मत इस्तेमाल करना। बाबा, क्या ये सचमुच पानी देगा? विश्वास रखो बेटी, सच्चे दिल से सेवा करोगे तो भगवान खुद पानी देगा। मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलेंगे। साधु बाबा दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। भोला और रूपा घड़े को हाथ में लेकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। कहीं ये सपना तो नहीं? नहीं जी, ये तो शायद भगवान ने ही भेजा हो हमारी मदद के लिए। थोड़ी ही देर में रूपा घड़े का कपड़ा हटा के उसमें 2 बूंद पानी डालती है और आश्चर्यजनक रूप से उसमें से ठंडा पानी टपकने लगता है। दोनों की आंखों में आंसू हैं। आज पहली बार लग रहा है कि हमारी दुआ सच में सुनी गई है। भोला अगली सुबह उस घड़े से बाल्टी भरता है और गांव के हर घर को पानी पिलाता है। हर बार घड़ा अपने आप भरता जाता है। अरे भोला, तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आ रहा है? भगवान की देन है भाई। एक बाबा आए थे, उन्हीं ने घड़ा दिया। बस इसे लालच के लिए नहीं, सेवा के लिए इस्तेमाल करना है। धीरे धीरे पूरे गांव को पानी मिलता है। भोला बिना किसी स्वार्थ के सबको पानी देता है। वही जमींदार को खबर मिलती है। जमींदार अपने बड़े घर के आंगन में आराम कर रहा है। तभी उसका खास आदमी हरिराम दौड़ता हुआ आता है। मालिक, मालिक, एक अजीब बात हो गई है। क्या हुआ हरिराम? वो भोला किसान लोगों को मुफ्त पानी बांट रहा है और कहते हैं कि उसके पास कोई जादुई घड़ा है जो खुद पानी देता है। क्या? जादुई घड़ा? और वो सबको मुफ्त पानी दे रहा है? हाँ मालिक, पूरा गांव उसके घर जा रहा है। अब कोई भी आपसे पानी खरीदने नहीं आ रहा। लोग कहते हैं भोला मसीहा बन गया है। ये भोला एक मामूली किसान है और आज लोग उसे मसीहा कह रहे हैं। ये तो मेरे रुतबे के खिलाफ है। जमींदार कुछ देर सोचता है, फिर चालाकी से मुस्कुराता है। हमें उस घड़े की जरूरत है हरिराम। आज रात को वो घड़ा चुपचाप उठा लाओ। किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए, समझे? समझ गया मालिक, आज रात वो घड़ा आपके पास होगा।
रात का समय भोला का घर भोला, सावित्री और चिंटू सो रहे हैं। दरवाजा आधा खुला है। हरिराम दबे पांव अंदर आता है। हरिराम घड़ा उठाता है और जमींदार के हाथ में दे देता है। जमींदार जब वह घड़े का लाल कपड़ा हटाता है, तब एक चमकती रोशनी फैलती है और अचानक जमींदार के हाथ का घड़ा फूट जाता है और तुरंत सामान्य हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ में आते ही ये घड़ा कैसे फूट गया? तभी अचानक से वह बूढ़े बाबा वहां प्रकट हो जाते हैं। उस बूढ़े बाबा को देखते ही उन दोनों को सारा माजरा समझने में देर नहीं लगी। जमींदार जी, आप यहाँ, ये आप क्या कर रहे हैं? हे भगवान, ये तो चोरी कर रहे थे। मुझे माफ कर दो भोला, मैं लालच में अंधा हो गया था। जमींदार जी, ये घड़ा बाबा ने हमें हमारी सेवा और ईमानदारी के बदले दिया था। इसका उपयोग बांटने के लिए है, छीनने के लिए नहीं। अगली सुबह भोला खेत के पास खड़ा है। ये घड़ा तो एक चमत्कार है, पर क्या हमेशा इसी पर निर्भर रह सकते हैं? चिंटू, चल बेटा, आज से हम अपने खेत के पास कुआं खोदना शुरू करेंगे। पर बाबा, हमारे पास तो जादुई घड़ा है ना? हाँ बेटा, है, पर सोचो अगर कल बाबा ना आए होते या मुझसे घड़ा टूट जाता। पानी की असली कीमत तभी समझ में आती है जब वो खत्म हो जाए। इसलिए जमीन में खुद की मेहनत का पानी चाहिए। भोला जमीन पर फावड़ा मारता है। चलो खुदाई की शुरुआत करते हैं। उसे देखें और भी गांव वाले उसकी मदद करने आ जाते हैं। कुछ दिन बीतने बाद मिट्टी के नीचे से पानी निकलने लगता है। कुएं से पानी निकलता देखकर तो भोला और गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे सब मिलजुल कर खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं।